बिहार की राजधानी पटना से अभी अभी ताज़ा तरीन वक्फ बोर्ड के धांधली का एक मामला सामने आया है, जिसमें पुरखों से रह रहे लोगों के ज़मीन को किस प्रकार से वक्फ बोर्ड द्वारा हड़पने की कोशिश की गई है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं क्या मामला है। और 95 बड़ा होता है या फिर 5? आपका जवाब होगा कि 95। लेकिन बिहार की राजधानी पटना में तो 95 नहीं बल्कि 5 बड़ा होता है। चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। पटना के पास एक गांव है, गांव का नाम है फतुहा। यहां 95% हिंदू रहते हैं, लेकिन इस गांव पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है और कई परिवारों को उनकी ही जमीन से बेदखल करने के लिए नोटिस भी दे दिया है। अब गांव वाले इस बात से परेशान हैं कि दशकों से जिस जमीन पर वो रह रहे हैं, अब उन्हें उनकी ही जमीन से हाथ धोना पड़ सकता है। शायद इसीलिए देश में जमीन खोर वक्फ बोर्ड पर शिकंजे की मांग उठ रही है। हाथों में कागज लेकर अपनी किस्मत देखने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। इन लोगों के सामने संकट है कि जिस घर में ये और लोग बरसों से रह रहे हैं, इन घरों में उनके बच्चे बड़े हुए, उस पर वक्फ बोर्ड की नजर पड़ गई है और ना जाने उनकी जमीन कब छिन जाए। बिहार के पटना से सटे फतुहा के गोविंदपुर गांव के लोग पिछले कुछ दिनों से परेशान हैं। उनकी परेशानी की वजह है सुन्नी वक्फ बोर्ड। बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड ने गोविंदपुर गांव को कब्रिस्तान की जमीन बताकर स्थानीय लोगों से जमीन खाली करने को कहा है। ये जो आप दरवाजे देख रहे हैं, आप दरवाजे को गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 घरों पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है कि ये उनकी संपत्ति है, उनकी जमीन है और यहाँ रहने वाले इस घर को खाली करें। और इसको लेकर के वक्फ बोर्ड ने पटना डीएम को रिक्वेस्ट किया, तो पटना डीएम ने यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया और 30 दिनों में यहाँ के बाशिंदों से घर खाली करने को कहा। अब यहाँ के बाशिंदे डरे हुए। गोविंदपुर गांव में 95% हिंदू रहते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों का दावा है कि उनकी जमीन पुश्तैनी है, जिस पर दशकों से रहते आए हैं। बाकायदा उनके पास जमीन के कागजात भी हैं। सभी के पास सरकारी दस्तावेज हैं। बावजूद इसके सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इन्हें जमीन खाली करने का नोटिस भेज दिया है, जिसमें गांव वालों को 30 दिनों का अल्टीमेटम मिला है। इस पर हाईकोर्ट ने हम लोग को डिसीजन दिया कि आप लोग इसका सही वारिस हैं, आप लोग का जमीन है। इसके बाद भी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अभी तक हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अपना बोर्ड नहीं हटा रहा। इसे बहुत बड़े डर, अभी तक हम लोग को डर है कि बोर्ड क्यों नहीं हटा रहा, उसमें क्या रंगदारी करना चाहता हमसे। एक बार ऑर्डर हुआ था कि खाली कर दो, यही तो धांधली है। तो हम लोग फिर हाई कोर्ट में किए, तो वहाँ से रोक लगाया, डीएम रोक लगाया। जमीन विवाद के पीछे गांव के पिछले हिस्से में बना ईदगाह है। इस ईदगाह की देखभाल करने वाले फतुहा वक्फ बोर्ड के सचिव मोहम्मद हासिम का दावा है कि विवादित जमीन आजादी के बाद वक्फ को दिया गया था और उस पर कब्रिस्तान बना। जी न्यूज संवाददाता ने विवादित जमीन का कागजात मांगा, तो मोहम्मद हासिम दान में मिली जमीन के कोई भी कागज नहीं दिखा सके। हाँ, हमारे पास सब डॉक्यूमेंट है और जितनी मेरे पास डॉक्यूमेंट है हम उतना ही पर ये है। एक चीज हम दिखाएंगे आपको, खतियान भी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। हमारे ये पुरखों से आ रहा, हम आज नहीं है। वक्फ बोर्ड की मनमानी से परेशान गांव वालों ने डीएम से शिकायत की। डीएम ने जांच करवाई तो ये भी साफ हो गया कि जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा सरासर गलत है। सभी सरकारी रिकॉर्ड में जमीन को पुश्तैनी बताया गया है, मतलब ये जमीन पुरखों से उनके नाम पर चली आ रही है। यहाँ के पूर्व पार्षद जो है ना, यहाँ के वक्फ बोर्ड का सचिव भी है, वो जानबूझ को यहाँ का इतना तक ही नहीं, 130 217 प्लॉट नंबर के अलावा 128 खाता भी उसमें इंक्लूड है जो बोर्ड लगा हुआ अभी तक है। आधा गोविंदपुर मतलब मैंने पूरे आधा बस्ती वक्फ बोर्ड में डाल दिया है, जबकि अभी 128 पर नोटिस नहीं आया। 128 घर में जरूर जमीन। जिला प्रशासन की जांच के बाद भी वक्फ बोर्ड जमीन को लेकर अपने रुख पर कायम है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के नोटिस जब गोविंदपुर पहुंचा तो गोविंदपुर के लोगों ने
पटना के डीएम से गुहार लगाई और डीएम ने भी उस नोटिस को भले ही वापस ले लिया है, उसमें लिख कर भी दिया है जो खतिहान है, जो वहाँ के मूल जमीनों के मालिक हैं, वो गोविंदपुर के ही लोग हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा बिल्कुल निराधार है। तो बिहार के लोग जातिवाद की राजनीति में उलझे हैं, अपने अपने जात वालों को वोट कर रहे हैं और जिनको मलाई खाना है वो मलाई खा रहे हैं, वो मलाई खाएंगे। फूट डालो और राज करो, यही तो यहाँ की राजनीति है। धन्यवाद।